किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक राजा की है। तो हुआ क्या कि एक राज्य में एक राजा अपने अच्छे से राज कर रहा था, लेकिन जो दुविधाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, वो कभी किसी से कह के नहीं आती है। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उस राज्य पर एक बड़े राज्य ने हमला कर दिया था, यानी बड़े राजा ने हमला कर दिया। यह बात राजा के सेनापति ने राजा से आकर कही कि महाराज, अपने राज्य पर उस राज्य ने हमला कर दिया है और अब क्या किया जाए। उनकी सेना इतनी बड़ी है, हमारे पास उतने सैनिक है नहीं और हम युद्ध में वैसे ही लड़ेंगे, मर जाएंगे। हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी कि मेरा सेनापति युद्ध ना लड़ने की बातें कर रहा है। अब इसे कैसे समझाऊं कि बिना युद्ध के तो हम परिणाम स्वीकार कैसे करें। लेकिन भाई सेनापति ने मना कर दिया था, तो अब उसके दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी। तो उसे अपने जो गुरुजी थे, जो उनके गुरु थे, धर्मगुरु, उनके पास गए। उनसे कहा कि महाराज, एक संत थे, तो महाराज हमारे राज्य पर उस राज्य ने हमला कर दिया है और अब हमारे सेनापति ने युद्ध ना लड़ने की बात कही है। बताओ क्या किया जाए, इस दुविधा से मुझे बाहर निकालो। यह बात सुनकर संत जन ने, या फिर जो उनके गुरुजी थे राजा के, उसने कहा कि सबसे पहले तो आपका जो सेनापति है उसे आप कारावास में डलवाइए, उसको फांसी की सजा सुना दीजिए। आप जो ऐसी बातें करता हो कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है। तो उसने कहा कि हाँ, ये तो कर लेंगे, लेकिन फिर आगे बोला तुम्हें उसके बाद में युद्ध लड़ना है। बोला ये बात भी सही है, लेकिन जब हम सेनापति को कारावास में डलवा देंगे तो हमारी जो सेना रहेगी उसका सेनापति किसे बनाया जाएगा। तो उस संत ने कहा कि आप मुझे सेनापति बनाइएगा और मैं आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा। यह बात राजा को बड़ी अजीब लगी कि जो अभी तक किसी भी युद्ध में जिसने भाग नहीं लिया है, कभी किसी घोड़े पर नहीं बैठा है, वो अब युद्ध कैसे लड़ेंगे। लेकिन राजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो भाई किया क्या जाए। तो संत को ही सेनापति बनाया गया। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन चले वहां से। अब संत थे तो उन्हें एक रास्ते में मंदिर मिला। वहां पे सेना से कहा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रुको, मैं मंदिर के अंदर भगवान से बातें करके आता हूँ कि भाई जो हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या रहेगा। तो सभी सेना को ऐसा लगा कि भाई जो संत है वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसे बातें कर सकते हो भगवान से, अंदर तो केवल एक मूर्ति ही तो है। तो संत ने कहा कि मुझे इतनी दिव्य शक्तियां मिली हुई है कि मैं भगवान से मंदिर में जाकर सीधे बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आप जाइए अंदर मंदिर में और पूछ के आइए। संत मंदिर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर निकले तो सभी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि भाई संत आएंगे बाहर और हमें बताएंगे कि युद्ध का परिणाम क्या रहेगा, क्योंकि भाई भविष्य जानने की तो सबको ही इच्छा रहती है। तो ऐसा ही हुआ। संत ने कहा कि मुझे भगवान ने ये कहा है कि अगर रात को इस मंदिर से प्रकाश उजाला आपको दिखाई देगा तो समझ जाना कि आप जीत जाओगे युद्ध में, और नहीं प्रकाश दिखाई दे यानी उजाला नहीं दिखेगा तो आप हार सकते हो। तो अब सबके मन में उत्सुकता हो गई कि कब रात हो जल्दी से और कब हम देखें कि भाई हम हारेंगे या जीतेंगे। धीरे धीरे रात हुई और वही बात कि भाई अंदर से प्रकाश का उजाला दिखाई दिया सभी को। जब उजाला दिखाई दिया तो सभी ने अपनी जीत स्वीकार कर ली। भाई अब तो भगवान ने ही हमसे कह दिया कि आप जीतोगे युद्ध को। तो सबने वहीं से जयघोष लगाना शुरू किया और युद्ध में पहुंचे। वही युद्ध लगभग 21 दिन युद्ध चला और आखिर में उस छोटे राज्य की सेना की ही विजय हुई। जब जीतकर वो वापस लौट रहे थे तो उसी मंदिर के वहां से गुजर रहे थे
तो सभी सैनिकों ने कहा कि महाराज, संत से कहा कि महाराज आप मंदिर के अंदर जाइए और भगवान को धन्यवाद तो बोल के आइए, जिन्होंने हमें युद्ध जिताया। पहले ही ये सारी बातें कह दी थी हमसे और हम आज युद्ध जीतकर वापस लौट रहे हैं। तो संत ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप चलो, घर चलते हैं। तो सेना के कुछ सैनिकों ने कहा कि आप कितने कृतज्ञ हो कि हमें पहले ही भगवान ने बता दिया था, लेकिन फिर भी आप अब उनका धन्यवाद तक नहीं कर रहे हो। तो संत ने कहा कि बात ऐसी है कि भगवान ने तो कहा था या नहीं कहा था, लेकिन जो उजाला हुआ था वो मैं ही करके आया था। जब मैं दिन में दिया जोड़ के आया तो आपको उजाला दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई तो वह उजाला आपको दिखाई देने लगा और आपके मन में, दिमाग में यह विचार आया कि अब तो हमारी जीत भगवान ने सुनिश्चित कर दी है और हम जीतेंगे। और आखिर में हम जीते। तो अगर हम कोई बात को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, तो जरूर वैसा ही होता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यदि आप किसी भी चीज के लिए निश्चित ठान लेते हो कि हाँ मैं ये करूँगा ही, तो आप बिल्कुल जरूर कर सकते हो। आपके मन में अगर थोड़ा सा भी संकोच हो गया तो आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते जिसको पाना है, क्योंकि आपने देखा कि सेना ने बिल्कुल ये सोच लिया था कि अब तो भगवान ने कह दिया है कि हम जीतेंगे, और आखिर में वो जीते। तो हमें भी अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी लक्ष्य चुना है उसे दृढ़ निश्चय के साथ पाना है। फिर आखिर में मैं वही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सुनिएगा ये कहानी। थैंक यू फ्रेंड्स।